Hello students, how are you? I hope you are fit and fine at your home and doing your homework regularly and properly. Students, आपको अगर लेसन को समझने में या वीडियो में कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो मेरे पर्सनल कॉन्टैक्ट नंबर पर आप मैसेज या बातचीत कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ्स सिविक्स का हमने चैप्टर फर्स्ट अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी, चैप्टर सेकंड डाइवर्सिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन, चैप्टर थर्ड व्हाट इज़ गवर्नमेंट्स, जिसके बारे में हम अच्छी तरह से आपको वीडियो में समझा चुके हैं और उम्मीद है आपको लेसन समझ में आ गया होगा। चैप्टर 4 टुडे वी स्टार्ट नाउ की एलिमेंट ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स। जो हमारी लोकतांत्रिक सरकार है उसके मुख्य तत्व क्या हैं, यानी कि जिन मुख्य तत्वों के आधार पर हमारी डेमोक्रेटिक सरकार को रन किया जाता है, चलाया जाता है, वो मेन की एलिमेंट कौन से हैं। तो आज हम इसी के बारे में रीड करेंगे। इन दिस चैप्टर यू विल रीड अबाउट सम ऑफ द की एलिमेंट दैट इन्फ्लुएंस द वर्किंग ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स। इसमें आप देखेंगे कि लोकतांत्रिक सरकार के कामों को प्रभावित करने वाले मुख्य जो तत्व हैं वो कौन कौन से हैं। दीज इंक्लूड पीपल पार्टिसिपेशन, इसमें शामिल किया जाता है लोगों की भागीदारी को, and include people participating in the resolution of the conflicts and equality and justice। और जो प्रॉब्लम्स हैं, जो डिफ़िकल्टीज हैं, समस्याएं हैं, उनकी समानता, उनका सॉल्यूशन करने के लिए और समानता और न्याय के विचार शामिल किए गए हैं। आज ये वर्ल्ड का मैप आपको आपके इस पे दिखाई दे रहा है। ये एशिया, जिसमें आपको इंडिया, ये अफ्रीका कंप्लीट, ये नीचे साउथ अफ्रीका दे रखा है, नॉर्थ अमेरिका ऊपर, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका, दीज आर द कंटिनेंट्स। तो आज हम इसमें साउथ अफ्रीका की एक ऐसा स्थान है, वहाँ ऐसी घटना हुई थी, उस घटना के बारे में रीड करेंगे। तो ये आप अच्छी तरह से वीडियो को ध्यान से सुनेंगे। साउथ अफ्रीका इज ए कंट्री दैट हैज़ पीपल ऑफ सेवरल रेसेस। साउथ अफ्रीका एक ऐसा देश है जहाँ पर अलग अलग जातियों के, अलग अलग रंगों के और प्रजातियों के लोग रहते हैं। अलग अलग जाति, रेसेस, सेवरल रेसेस, अलग अलग प्रजातियों के लोग रहते हैं। देर आर ब्लैक पीपल हु बिलोंग टू साउथ अफ्रीका। ये जो ब्लैक पीपल है ये किस साइड में रहते हैं? साउथ अफ्रीका में रहते हैं। वाइट्स हु कम देयर टू सेटल एंड इंडियंस हु कम इन एज लेबरर एंड ट्रेडर्स। और जो गोरे रंग के लोग हैं, वाइट कलर के लोग हैं, वो यहाँ पर आकर जो रहे हैं, रहना शुरू किया है। और जो इंडियन हैं, जो यहाँ एज ए लेबरर यानी मजदूर के रूप में या ट्रेडर के रूप में आकर यहाँ पर रहना शुरू कर दिया। माया नायडू ये नाम है, एन 11-year-old साउथ अफ्रीकन गर्ल लिविंग इन ए टाउन ऑफ जोहान्सबर्ग। जोहान्सबर्ग एक कस्बे में रह रही है साउथ अफ्रीकन गर्ल्स है 11 ईयर ओल्ड्स के। वाज हेल्पिंग हर मदर, अपनी माँ की मदद कर रही थी। क्लियर ऑफ ओल्ड बॉक्सेस, जो पुराना संदूक है उसको सफाई करने में। सी फाउंड ए स्क्रैप बुक फुल ऑफ पिक्चर, एक ऐसी बुक मिली जिसमें बहुत सारी तस्वीर थी, पिक्चर्स थी, फोटो से, एंड न्यूज़पेपर आर्टिकल, और उसमें न्यूज़पेपर के आर्टिकल भी रखे हुए थे। देयर वर मैनी पिक्चर ऑफ ए यंग स्कूल बॉय ऑफ अराउंड। इसमें जो ज़्यादातर पिक्चर थी वो एक यंग स्कूल बॉय के की थी, स्कूल बॉय अराउंड 15 ईयर्स ऑफ एज, यानी कि जिसकी उम्र 15 साल के लगभग थी। वहन सी आस्क्ड हर मदर हु द बॉय वाज, उसने अपनी माँ से पूछा कि ये लड़का कौन था। सी वाज टोल्ड दैट ही वाज कॉल्ड, तो उसने, उसकी माँ ने उसको बताया लड़के के बारे में, हेक्टर पीटरसन। ये हेक्टर पीटरसन लड़का है जिसकी फोटो उस ओल्ड बॉक्स में थी। ही हैड बीन शॉट बाय द पुलिस, इसको पुलिस के द्वारा निशाना बनाया गया था या गोली लगी थी। माया वाज शॉक्ड, माया को हैरानी हुई, झटका लगा। वाई, क्यों? सी आस्क्ड, उसने पूछा। हर मदर एक्सप्लेन दैट साउथ अफ्रीका वाज अर्लियर गवर्नर बाय एपार्थियर लॉज। उसकी माता ने एक्सप्लेन किया, बताया कि जो साउथ अफ्रीका है यहाँ पुराने समय से ही
कौन सी सरकार है, रंग भेद के कानून बनाए हुए हैं, यानी कि रंग के आधार पर लोगों का भेद किया जा रहा है। अपार्थियड है लॉज हैं यहाँ पर। अपार्थियड मीन्स यानी कि रंग भेद का अर्थ क्या है, सेपरेशन ऑन द बेसिस ऑफ रेस, यानी कि रंग के आधार पर भेदभाव करना। साउथ अफ्रीकन पीपल वर डिवाइड इनटू, साउथ अफ्रीका के लोगों को बांटा गया है वाइट, ब्लैक, इंडियन और अदर कलर्ड रेसिस, यानी कि दूसरे रंग के लोगों के आधार पर वहां पर बांटा गया है। अकॉर्डिंग टू द लॉ, कानून के अनुसार दीज रेस वर नॉट अलाउड टू मिंगल्स विद ईच अदर, यानी कि इस जो कानून वहाँ के बनाए गए थे, तो जो ब्लैक कलर के लोग हैं वो दूसरे लोगों के साथ मिलकर नहीं रह सकते हैं, वो आपस में एक दूसरे के साथ मिलकर नहीं रह सकते हैं, उनको सुविधाएं नहीं दी जा रही हैं। लाइव नियर ईच अदर इवन टू यूज कॉमन फैसिलिटी, ना एक दूसरे के नज़दीक रह सकते हैं और ना ही जो कॉमन फैसिलिटीज दी गई उनका प्रयोग कर सकते हैं। माया कुड नॉट बिलीव हर ईयर्स, उसने अपनी जो बात सुनी उस पर विश्वास नहीं हुआ। माया's मदर साउंडेड एंग्री, जब उसकी माता जी ये एक्सप्लेन कर रही थी उसकी आवाज में गुस्सा था। व्हेन शी स्पोक अबाउट लाइफ अंडर अपार्थियड, जब वो रंग भेद की लाइफ के बारे में बता रही थी उसकी आवाज में गुस्सा था। शी टोल्ड माया दैट इन दोज डेज, उसने बताया कि उन दिनों में white spokes, in those days white spoke hospital were separate and so were ambulance, जो हॉस्पिटल्स थे वो भी अलग थे और जो एम्बुलेंस गाड़ियां थी वो भी अलग अलग होती थी। एन एम्बुलेंस मीन फॉर व्हाइट पीपल वुड ऑलवेज एज वी वेल एक्यूप्ड व्हाइल वन मीन फॉर ब्लैक पीपल वाज नॉट, यानी कि जो एम्बुलेंस गाड़ियां थी वो व्हाइट लोगों के लिए होती थी न कि ब्लैक लोगों के लिए, यानी ब्लैक लोगों के लिए तो ये गाड़ियां भी प्रयोग में नहीं की जाती थी। देयर वर सेपरेट ट्रेन्स, उनके लिए अलग से ट्रेन्स थी, बसेस थी, इवन द बस स्टॉप्स भी डिफरेंट थे फॉर ब्लैक एंड द वाइट पीपल। ब्लैक और वाइट पीपल लोगों के लिए बस स्टॉप भी अलग अलग बनाए गए थे। नॉन वाइट वर नॉट अलाउड टू वोट, और नो जो ब्लैक लोग थे उनको वोट डालने का भी अधिकार नहीं था। द वेस्ट लैंड इन द कंट्री, जो सबसे अच्छी जमीन होती थी देश के अंदर, वाज रिजर्व फॉर द वाइट पीपल, वो किसके लिए सुरक्षित रखी गई थी, वाइट लोगों के लिए, सफेद लोगों के लिए। नॉन वाइट हैड टू लिव ऑन द वर्स्ट अवेलेबल लैंड्स, यानी कि जो सबसे बेकार जमीन पड़ी थी वो ब्लैक लोगों के लिए छोड़ी जाती थी। दस ब्लैक एंड ब्लड पीपल वर नॉट कंसिडर टू बी इक्वल टू वाइट, इस प्रकार ब्लैक और वाइट लोगों के बीच में जो भेदभाव था वो बहुत ज़्यादा होता था, इक्वलिटी बिल्कुल भी नहीं होती थी। कहाँ पर की बात है बेटा, ये साउथ अफ्रीका की। जैसे हम इंडिया किसके कंट्रोल में थे, ब्रिटिश के कंट्रोल में, इसी प्रकार अफ्रीका भी ब्रिटिश के कंट्रोल में था। तो ये हमारे यहाँ तो अंग्रेज मोस्टली चले गए थे, लेकिन वहाँ पर वाइट जो पीपल थे, जो अंग्रेज लोग थे, वहाँ उन्होंने रहना शुरू कर दिया। कुछ ऐसे एरिया में रहना शुरू कर दिया जो बहुत ही फर्टिलिटी लैंड थी और जो सारी सुविधाएं होती थी वो अपने लिए बनाते थे। तो ये अफ्रीका की घटना इस प्रकार से है। वन ब्लैक टाउनशिप वाज द साउथ वेस्टर्न टाउनशिप स्वेटो, एक शहर का नाम है, कस्बे का नाम है स्वेटो, जो दक्षिणी पश्चिमी हिस्से में था। सिर्फ ब्लैक लोग ही वहाँ पर रहते थे। हेक्टर पीटरसन लिव्ड हियर्स एंड, और हेक्टर पीटरसन भी वहीं रहता था। एंड ही एज हिज क्लासमेट जो है द प्रोटेस्ट अगेंस्ट, वह और उसके क्लासमेट ने, उसके एक दोस्त ने जो प्रोटेस्ट था वाइट के खिलाफ, उसमें उन्होंने हिस्सा लिया। अगेंस्ट लर्निंग अफ्रीकन लैंग्वेज इन स्कूल, क्योंकि वो जो अफ्रीकन लैंग्वेज सीखना चाहते थे, लेकिन जो वाइट लोग थे वो अपनी लैंग्वेज सिखाना चाहते थे। दिस वाज द लैंग्वेज दैट, जो ये लैंग्वेज थी वाइट स्पोक, वो जो वाइट लोग बोलते थे वो लैंग्वेज ब्लैक लोगों को सिखाने की प्रेशर डाला जा रहा था। हेक्टर एंड अदर स्कूल स्टूडेंट्स वर बीइंग फोर्स्ड टू लर्न, जो हेक्टर या दूसरे स्कूल के स्टूडेंट थे उन पर दबाव डाला जा रहा था लर्न दिस लैंग्वेज, इस लैंग्वेज को सीखने के लिए। बट दे वांटेड टू लर्न देयर ओन लैंग्वेज, लेकिन वो अपनी खुद की लैंग्वेज थी उनकी जो वो उसको सीखना चाहते थे, जिसका नाम था जुलू। जो अफ्रीकन ब्लैक लोग यूज करते थे उस लैंग्वेज का नाम जुलू। द साउथ अफ्रीकन पुलिस बीट अब द प्रोटेस्टर्स, जो साउथ अफ्रीका की पुलिस थी उसने जो प्रोटेस्टर थे, विरोधी थे, जो इस बात का विरोध कर रहे थे, उनको क्या कर दिया, पीट डाला मर्सीलेसली, बिना दया के। एंड शॉट एट द क्राउड, और भीड़ को निशाना बना दिया, गोली चला दी। वन ऑफ देयर बुलेट किल्ड
एक्टर उनमें से एक गोली ने कीड को मार दिया। दिस वाज ऑन 16 जून 1976 की घटना कब की थी? 16 जून 1976 की। द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, जो वहाँ एक पार्टी है थी, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, ए ग्रुप ऑफ पीपल हु लीड द स्ट्रगल्स अगेंस्ट एपार्थीयड्स, जो रंग भेद के खिलाफ लड़ रहे थे, संघर्ष कर रहे थे, ताकि जो रंग भेद है, एपार्थीयड है, रंग भेद के आधार पर जो उनके साथ भेदभाव किया जाता है उसको खत्म किया जाएगा। ये कौन स्ट्रगल कर रही थी? अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस। जैसे हमारे यहाँ इंडिया के अंदर 1885 में एक कांग्रेस बनाई थी, वैसे ही वहां पर अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस थी। एक ग्रुप ऑफ पीपल हु लीड द स्ट्रगल, ये देयर मोस्ट वेल नोन लीडर, वहां का जो नेता, जाना पहचाना नेता था, वो कौन था? नेल्सन मंडेला। ये इंपॉर्टेंट है, नेल्सन मंडेला फॉर द अपार्थाइड सिस्टम फॉर सेवरल ईयर्स, कई सालों तक वह इसके खिलाफ लड़ाई लड़ता रहा। किसके खिलाफ? अपार्थाइड सिस्टम के खिलाफ। दे सक्सीड इन 1994, साउथ अफ्रीका बिकेम ए डेमोक्रेटिक, और लास्ट में उसने 1994 में क्या मिल गई? आज़ादी मिल गई, सफलता मिल गई, और साउथ अफ्रीका कैसा देश बन गया? डेमोक्रेटिक कंट्री बन गया। इन विच पीपल ऑल रेसेस वर कंसिडर इक्वली, जहाँ सभी रंग के लोगों को समान अधिकार दिया गया था। अभी एक जो नेल्सन मंडेला थे, इन्होंने 1960 नेल्सन मंडेला के द्वारा 1964 में स्ट्रगल स्टार्ट किया था अगेंस्ट द अपार्थाइड्स। ध्यान रखना, 1964 में इसके खिलाफ वाइट लोगों ने इसको जेल में डाल दिया गया। 26 ईयर्स तक ये जेल रहे। कितने ईयर्स तक है? 26 सालों तक जेल में रहे, और जेल में रहते रहते भी ये लोगों को एडवाइस देते रहे, और लास्ट में 1994 में सफलता मिली, और वहाँ एक डेमोक्रेटिक सरकार बनाई गई थी। ये इसको अच्छी तरह से समझना है। पार्टिसिपेशंस, भागीदारी क्या होती है? व्हाई डू लेट अस नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट मीन टू ऑल अस, यानी कि हम सब के लिए जो लोकतांत्रिक सरकार है उसका क्या अर्थ है, यानी कि एक लोकतांत्रिक सरकार किस तरह से होनी चाहिए, ये इसके अंदर हम रीड करेंगे। सबसे पहले पार्टिसिपेशन, यानी कि जनता की भागीदारी, यानी कि जनता सरकार में किस प्रकार भागीदारी है। व्हाई डू यू नो हैव रेगुलर इलेक्शन, हम रेगुलर इलेक्शन क्यों करवाते हैं, या नियमित रूप से चुनाव क्यों करवाते हैं? यू हैव ऑलरेडी रीड इन द प्रीवियस चैप्टर दैट पीपल मेक द डिसीजन इन डेमोक्रेसी, हम इसके बारे में पहले ही पढ़ चुके हैं पिछले लेसन में, कि डेमोक्रेसी के अंदर जो डिसीजन है वो किसके लिए द्वारा लिया जाता है? पीपल के द्वारा, लोगों के द्वारा, थ्रू वोटिंग इन इलेक्शन। क्यों? क्योंकि जो पीपल हैं वो वोट करते हैं इलेक्शन में, और लोगों को जो इलेक्ट करते हैं अपने नेता को एज ए रिप्रेजेंट, यानी अपने प्रतिनिधित्व के रूप में अपने नेता को इलेक्ट करते हैं। दीज रिप्रेजेंटेटिव टेक डिसीजन, जो प्रतिनिधि जनता के द्वारा चुने जाते हैं वो डिसीजन लेते हैं ऑन बिहाफ ऑफ द पीपल, लोगों के ही आधार पर, जो जनता है उसके आधार पर ही क्या लिए जाते हैं? डिसीजन लिए जाते हैं। तो इन डूइंग सो इट इज एज्यूम दैट दे विल कीप इन माइंड द वॉइस एंड इंटरेस्ट ऑफ द पीपल, जो लोगों के दिमाग में चल रहा होता है कि उनकी ज़रूरतों को और मांगों को ध्यान में रखते हुए ही डिसीजन लिए जाते हैं। किसके द्वारा? रिप्रेजेंटेटिव के द्वारा। ओके, ऑल द गवर्नमेंट्स आर इलेक्टेड फॉर फिक्स पीरियड्स, जो सभी सरकार हैं, चाहे वो लोकल गवर्नमेंट्स है, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट्स है, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट्स है, सभी गवर्नमेंट इलेक्ट की जाती हैं फिक्स्ड पीरियड के लिए। इन इंडिया दिस पीरियड इज 5 ईयर, भारत में ये 5 वर्ष के लिए इलेक्ट की जाती है। वन इलेक्टेड, एक बार चुनाव में जीतने के बाद गवर्नमेंट कैन स्टे इन पावर ओनली फॉर दैट पीरियड, जो सरकार है वो इन पीरियड, इस अवधि तक ही सरकार में रह सकते हैं। इफ दे वांट टू कंटिन्यू टू बी पावर, अगर वे दोबारा इस सत्ता में आना चाहते हैं तो दे हैव टू री इलेक्टेड बाय द पीपल, दोबारा जनता के द्वारा उनको चुना जाना होगा, या जनता के द्वारा दोबारा चुनाव करवाना होगा। दिस इज मीन मोमेंट व्हेन पीपल कैन सेंस देयर पावर इन डेमोक्रेसी, इस का ये अर्थ होता है कि जनता की डेमोक्रेसी में भागीदारी इलेक्शन के द्वारा वोट डालकर ही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया जाता है जनता के द्वारा। इस प्रकार जो जनता की पावर है वो रिप्रेजेंटेटिव के द्वारा यूज की जाती है। ओके स्टूडेंट्स, टुडे वी आर, आज हम इतना ही करते हैं स्टूडेंट्स।
बाकी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। वीडियो को ध्यान से सुनना है।